अलवर में जनसंपर्क पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यहां जन समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में जूली ने हाल ही में अमेरिका दौरे की गतिविधियों के बारे में बताया। साथ ही कहा कि सूखा और बाढ़ जैसे बड़े प्राकृतिक संकटों के बाद भी भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने अलवर पुलिस पर निर्दोषों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अमित सैनी की आत्महत्या मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। इसके अलावा सरिस्का सीटीएच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार को घेरा। साथ ही एसआई भर्ती पेपर लीक पर भी तंज कसा और कहा कि कोर्ट के सामने तथ्य आने के बावजूद सरकार मानने को तैयार नहीं है। बहुत सी चीजें हैं। देखिए, अमेरिका हमसे आबादी में 5 गुना छोटा है। हम लगभग 150 करोड़ पे हैं, वो 30 करोड़ पे हैं। और उनका जो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमसे 3 गुना बड़ा है। और वहां का अगर मौसम की, पर्यावरण की बात करें तो उससे भी उनको काफी मदद मिलती है। हमारे यहाँ पे कई परिस्थितियां हैं। हमारे यहाँ सूखा भी पड़ता है, हमारे यहाँ बाढ़ भी आती है, हमारे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो सर्दी भी कई जगह बहुत ज्यादा होती है। कई प्रकार का एनवायरनमेंट है, उसको हम देखते हुए हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो कहीं कोई कम नहीं है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो अमेरिका जिस प्रकार से विकसित देश है और सब लोग कानून को फॉलो करते हैं, अभी एजुकेशन के भी वहां में हमारे यहाँ में काफी अंतर है, तो अभी समय लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के पास मानव संसाधन है, हमारे पास हो सकती है जो अमेरिका के पास आज नहीं है। वो हर चीज पे मानव संसाधन के मामले में दूसरों के ऊपर निर्भर है। देखिए, सरकार का बच्चों के भविष्य को लेना देना नजर आता नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गुमराह किया है तो इन लोगों ने युवाओं को किया है। और आज युवा की कहीं भी बात आती है तो ये लोग पीछे हट रहे हैं। आपके द्वारा ये कहा गया था कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, अच्छे एजुकेशन देंगे, ऐसा ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। आज जो चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ के चुनाव होंगे तो युवा राजनीति के अंदर आएंगे, युवाओं अपनी बात कह पाएंगे, कॉलेज के अंदर क्या क्या जरूरतें रहती है उस बात को मजबूती से उठा पाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों ने पहले चुनाव बंद किए थे, हमारी सरकार ने चुनाव को वापस शुरू किया। आज चूंकि आखिरी समय में 23 के अंदर इलेक्शन थे, उस समय जो रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव थी, उस समय इलेक्शन नहीं करा पाए थे, ये जरूर है। लेकिन उसके बाद हम लगातार डिमांड रख रहे हैं। हमारा संगठन एनएसयूआई रख रहा है, इनका संगठन जो बीजेपी का है वो भी इसको लेकर डिमांड रख रहा है, लेकिन उनकी भी नहीं मान रहे। बच्चे कितनी गुहार लगा चुके हैं, विधानसभा में लगभग सब लोगों ने मामला उठाया है। 20 के आसपास तो एमएलए मंत्री जो है इन संगठनों से छात्र संघ अध्यक्षों के रूप में निकल के राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हैं। पेपर लीक की जो बात है वो तो पहले ही आ गई थी कि पेपर लीक हुआ है, पर सरकार कहाँ मान रही है। सरकार कह रही है कुछ लोगों के पास ही पेपर आया है और इस भर्ती को निरस्त नहीं करना चाह रही है, तो उन्होंने तो कह दिया जाके कोर्ट में। तो जो दूध वाले तक का, हाँ, तो वो सारी चीजें आज कोर्ट के सामने आ गई है, तो ये तो सरकार को निर्णय करना है। कोर्ट के अंदर तो अल्पनामा कुछ देते हैं।